अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, गुरुवार के वेबिनार में आपने बताया कि अपने नेगेटिव संस्कार को ईथर तत्व में विलीन कर देना है, इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, ईथर तत्व के बारे में आत्मा की शक्ति के जो टॉपिक हमने लिखे हैं वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आते हैं। संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति के टॉपिक, इसमें भी ये ईथर तत्व का आता है और यूट्यूब पर भी टॉपिक रखे हैं। और अभी हर गुरुवार को जूम वेबिनार भी 10 डायमेंशन के टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं। उसमें भी ये चीज़ें अभी वापस डिटेल में आएगी, तो वो ज़रूर अटेंड करना। और डिटेल में आपको समझना है तो ये टॉपिक ऊपर ध्यान देकर पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ईथर तत्व में मर्ज करने का अर्थ है हमारे सूक्ष्म शरीर से चक्र में जो नेगेटिव एनर्जी संचित पाप कर्म है उसको भस्म करना और गुणों के श्रेष्ठ शक्ति इमर्ज करना। बुल्ली में कई बार भगवान माना शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये मर्ज और इमर्ज का खेल है, चढ़ती और उतरती कला का खेल है, ड्रामा फिक्स है। ये ईथर तत्व की ही बात है। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। माना ये जो एनर्जी है कभी भी खत्म नहीं होती। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव बनती है। और इसके ही 10 डायमेंशन में अभी डिटेल में आएगा कि कैसे ये होता है और क्यों ऐसे कहा है। तो ये ईथर तत्व में जो छठा तत्व है, माना ईथर तत्व जो छठा तत्व है, जो आकाश तत्व से जुड़ा है और हमारी आत्मा के साथ भी जुड़ा है। और इसमें सारे जो कुछ हमने किया है इस सृष्टि पर, वो सब दोनों प्रकार के कर्म या सोच एनर्जी के रूप में है। तो दोनों एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव, विश्व की सभी आत्माओं ने भी जो कुछ किया सोचा वो सब ये एनर्जी के रूप में ईथर तत्व में है और हमेशा रहता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसको ही कहते हैं ड्रामा फिक्स है, मर्ज और इमर्ज का खेल है। साइंस अनुसार भी कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। शास्त्रों में भी कहा है बनी बनाई बन रही, अब नई कुछ नहीं बननी है, चिंता काहे को करे जो अनहोनी हो गई है। तो ये तीनों का अर्थ सिमिलर है। तो
कहते हैं कि बनी बनाई बन रही, माना जो कुछ अभी हो रहा है वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो रिपीट हो रहा है। तो फिर चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, तो क्यों हम अपना भाग्य को बिगाड़े। इसका डिटेल में यही होता है। तो साइंस में भी कहते हैं ना कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट और एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय। तो पहले एनर्जी पॉजिटिव होती है इस सृष्टि पर, वो पॉजिटिव लेयर्स वाली आत्माएं, डायमेंशन वाली आत्माएं होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, इसीलिए दोनों का बैलेंस है, स्थायी सुख है। फिर उसके ऊपर नेगेटिव लेयर्स बनते जाते हैं। तो वो सब ईथर तत्व में भी होता है और हमारे इंडिविजुअल आत्माओं के साथ भी होता है। तो आत्माओं के अंदर जो मुख्य गुण है उसके ऊपर लेयर शुरू हो जाता है नेगेटिव का। यही है कुंडलिनी नीचे जाना, आत्मा की परसेंटेज शक्ति में कम होते जाना, ये सब एक ही बात है। तो ये जो बातें सब है उसको हम डिटेल में समझाएंगे, आप जरूर अटेंड करना। तो जब दुनिया परिवर्तन होती है, माना विनाश होती है, तब हम सब आत्माएं वापिस अपने ओरिजिनल रूप में परमधाम जाएगी। ना स्थूल शरीर रहेगा, ना सूक्ष्म शरीर रहेगा, ना कारण शरीर रहेगा। और हमारे जो भी पाप कर्म है वो चुकतु करेंगे। और ये जो आत्मा अकेली ऊपर जाएगी, जैसे 10वें डायमेंशन में कोई भी स्थूल चीजें नहीं जा सकती। तो ये जो पाप भस्म माना संचित कर्म भस्म करना, अर्थात नेगेटिव एनर्जी को हमारे शरीर से निकाल देना, तो ये वापिस ईथर तत्व में विलीन हो जाएगी। जैसे पानी का तालाब होता है, उसमें एक पत्थर डालो तो उसके जो भी तरंगे हैं वो बिखर कर दूर विलीन होती जाती है। ऐसे ही जब हमारे मन रूपी तालाब में, सूक्ष्म शरीर रूपी तालाब में एक पॉजिटिव विचार या गुण का विचार डालते हैं, तो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर दूर विलीन होती जाती है, ईथर तत्व में समा जाती है। तो ये फिर हमने जो बताया था कि संचित कर्म कैसे भस्म होता है, उसमें क्लियरली बताया कि तब हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो अंदर ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। तब हमारे अंदर वो गुणों की शक्ति भरना शुरू होती है। 7 गुण का अलग अलग सूक्ष्म शरीर है, तो अलग अलग सेल्स है, न्यूरॉन है। ये बहुत बहुत गुह्य बातें हैं। हॉर्मोन्स अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते हैं और हर एक का काम अलग अलग है। तो जो कुछ हम करते हैं वे सब ईथर तत्व में ही रहेगा। सिर्फ आत्मा के गुण शक्ति बनकर साथ जाएगी। और जब हम वापिस आएंगे तब हमारा फिर से हम प्रकृति से जुड़ेंगे और प्रकृति से जुड़ने से हमारा मन फिर से काम करना शुरू होगा, कारण शरीर बनता जाएगा और इसके द्वारा फिर से ईथर तत्व में ये ईथर तत्व से आता जाएगा। समय और स्थल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का बल भी जुड़ा हुआ है,
बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये एक प्रक्रिया 5000 साल की होती ही रहती है। दुनिया में लाखों साल का, अरबों साल का शास्त्रों में भी बताया है। वास्तव में दुनिया जो सृष्टि है वो अरबों साल से चलती है, लेकिन इसमें 5000 साल के बाद परिवर्तन आता है और जो कुछ पहले किया है वो रिपीट होता रहता है, लेकिन सब ईथर तत्व में ये जमा रहता है। ईथर तत्व एक ऐसा तत्व है, पतला लिक्विड है, इस सृष्टि पर सबसे सूक्ष्म लिक्विड है, क्योंकि सूक्ष्म आत्मा से भी जुड़ा है। तो ये ऐसा ही होता है जैसे जैसे सूर्य के किरणें से धूप निकलती है और धूप से पानी गर्म होता है, पानी से भाप बनकर वो बादल समान बनता जाता है, जिसको हम कहते हैं बादल। फिर वही बादल पानी बनकर बरसता है। ऐसे ही हमारे वाइब्रेशंस से एक भाप की तरह जो वमल तरंगे उत्पन्न होती है, वाइब्रेशंस ऊपर जाता है और ईथर तत्व में बादल की तरह भरता जाता है। फिर जब हम वापिस इस सृष्टि में आते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो फिर से समय स्थल के अनुसार मन द्वारा वही एनर्जी हमारे कारण शरीर से जुड़ी है, वो सूक्ष्म शरीर में आकर स्थूल में प्रकट होती है, बारिश की तरफ बरसती है। ये बातें समझने के लिए ही हमारा मन एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। यही है बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य। तो अभी जो भी दुनिया में सभी की बुद्धि है वो स्थूल पर है, और हमें जो भी पुरुषार्थ करना सिखा रहे हैं वो सूक्ष्म है। तो इसके लिए भी रखा है कि कैसे बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म बनाकर उच्च पद के अधिकारी प्राप्त कर। हर चीज हमने यूट्यूब पर रख दी है, कोई चीज बाकी नहीं रखी है। तो अगर आपकी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना है तो ये बातों को अच्छी रीति समझकर फॉलो करो। ठीक है। ओम शांति।